हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़्यूकिन मार्शल आर्टिस्ट को मार देती है और बोल रही होती है कि मैं लू ज़ेंग को फाइंड कर सकती हूँ। उसने बोला था वो क्लाउड टेंपल की तरफ जा रहा है, वो वहां से चल पड़ती है। और तो चैप्टर नंबर 167 की स्टार्टिंग होती है। लू ज़ेंग क्लाउड टेंपल की तरफ जा रहा होता है, वो आसमान में रुक जाता है और सोच रहा होता है ये तो बड़ा अजीब है, क्लाउड टेंपल कहाँ पे डिसअपियर हो गया और क्यों डिसअपियर हो गया। वो सोच रहा होता है कि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे चूजी के अलावा जो कि क्लाउड टेंपल पे हार्म ला सकते हैं, जब से मैंने वो प्रोटेक्शन अरे बनाया हुआ है। अगर उसने कोई फोर्सेस यहाँ पे छोड़ी होती तो मुझे पता लग जाता जी फैमिली के द्वारा क्लाउड टेंपल कहाँ पे चला गया होगा। अब मुझे ये मत बोलना कि कुछ अंदर हुआ क्लाउड टेंपल के, इंटरनल फाइट हो रही है कुछ। फिर हमें यूनहाई सिटी का सीन दिखा देता है। लू ज़ेंग एक जगह पे पहुंचता है, वो क्लाउड सेक्ट होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि क्लाउड सेक्ट जो 5 सेक्ट या सेकंड ग्रेड जो कि क्लाउड टेंपल के अंडर आते हैं उनमें से एक है, पर ये जो ये सबसे ज्यादा क्लोज कनेक्शन है इसका क्लाउड टेंपल के साथ। इस सेक्ट की ज्यादा हाई स्टैंडिंग है बाकी सेक्ट्स के मुताबिक। इन्हें पता ही होगा क्लाउड टेंपल की सिचुएशन के बारे में। वो जैसे क्लाउड सेक्ट के डोर के पास पहुंचता है तो जो गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे थे तुम कौन हो। लू ज़ेंग बोलता है तुम्हारा मास्टर कहाँ पे है। तो एक गार्ड बोल रहा होता है तुम कौन और तुम्हें क्या चाहिए उससे। लू ज़ेंग उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है मैं लू ज़ेंग हूं क्लाउड टेंपल से। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं तो एक गार्ड बोलता है डरते हुए कि लू ज़ेंग तुम वापस क्यों आ गए हो। लू ज़ेंग बोलता है हाँ मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हारे मास्टर कहाँ है, मैं चाहता हूँ उनसे मिलना। तो वो गार्ड बोलता है कि वो क्लाउड टेंपल पे गया है। लू ज़ेंग बोलता है क्लाउड टेंपल की सिटी को लीव कर गया है, वो कहाँ पे है अभी। और जो गार्ड होता है वो थोड़ा डर के बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ। लू ज़ेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और एकदम से उसके सामने आ जाता है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि तुम बड़ा सस्पिशियस एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें सच्ची मुच्ची नहीं पता कि क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो, जल्दी से बोलो कि क्लाउड टेंपल कहाँ पे है। लू ज़ेंग गुस्से से बोल रहा होता है। तो दूसरा गार्ड बोलता है कि लू ज़ेंग 30 माइल्स नॉर्थ ईस्ट में जाओ इस सिटी के, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। लू ज़ेंग उसकी तरफ देख रहा होता है, वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। लू ज़ेंग नोड करता है और वहां से उठ जाता है। जो दूसरा गार्ड होता है वो बोल रहा था तुमने इसे क्यों बताया, हमारे जो प्लान है वो फेल हो जाएंगे क्योंकि वो वापस आ गया है, और अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए भी बुरा होगा। तो दूसरा गार्ड बोलता है क्या मैं उसे सच नहीं बताऊं। लू ज़ेंग एक गोल्डन स्टेट के मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकता था जब वो सिर्फ सेलेस्टियल रेलम में था, अब वो वर्चुअल डिजास्टर रेलम में है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हरा सकते हो, अगर वो हमारे ऊपर अटैक करता तो हम रोक पाते उसे। दूसरा गार्ड चुप हो जाता है। वो बोल रहा था ये बुरा है, ये तो बहुत बुरा, अभी वापस आ गया है। लू ज़ेंग जा रहा होता है जहाँ पे गार्ड ने बताया। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि अभी जो हुआ उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है जो पीपल है क्लाउड सेक्ट के वो कुछ छुपा रहे हैं और ये नहीं चाहते कि मैं वापस आऊँ। पक्का कुछ हुआ क्लाउड टेंपल के साथ। लू ज़ेंग पहुंच जाता है क्लाउड टेंपल के पास और बैरियर के बाहर खड़ा होता है। लू ज़ेंग सोच रहे होते तो बड़ा अजीब है, यहाँ पे कोई भी गार्ड्स नहीं है और कोई भी मेरे को अंदर आने नहीं दे रहा है। लू ज़ेंग कुछ आवाज सुनाई देती है। लू ज़ेंग सोच रहे होते क्या कोई फाइट कर रहा है अंदर। लू ज़ेंग काफी टाइम सोच के बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे आई ऑफर ए के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर हमें क्लाउड टेंपल का सीन दिखा देता है। वहाँ पे फाइट हो रही होती है। एक साइड हुआ टियानमिंग और मैपल होते हैं और दूसरी साइड जाओ होता है। जाओ बोल रहा होता है कि उनके पास बड़े ज्यादा कम लोग हैं, हम जो है वो कंबाइंड फोर्स हैं ट्रीपेंट क्लैन के, हम आसानी से डील कर सकते हैं उनके साथ। वो सोच रहा होता है कि हमें निंगी डे को हराना पड़ेगा उससे पहले, जब तक वो लिम्बो रेलम में पहुंच जाती है। हमने लोग कर सकते उस लड़की को रूल करना, वरना जितनी भी फैमिलीज है वो सभी रियून हो जाएंगी। ओरिजिनली जो क्लाउड टेंपल है वो बाकी जितने भी सेक्ट्स हैं सिटी में उनकी वजह से हुआ, और जो ओरिजिनली जिसने ये क्रिएट किया था क्लाउड टेंपल वो था क्लाउड सेक्ट। उन्होंने फिर जाओ शेन फी वू फैमिली के साथ कंबाइन हुए वो, फिर उन्होंने क्लाउड टेंपल को फॉर्म किया। और उसके बाद जो भी लीडर था क्लाउड टेंपल का वो उन सभी फैमिलीज में से कोई एक होता था, पर जो ग्रैंड मायू थी वो उन फैमिलीज में से नहीं थी, बल्कि वो बाहर से आई थी जो कि चायुन सेक्ट था, पर उसकी जो एबिलिटीज थी वो बड़ा स्ट्रॉन्ग थी। ऐसे तो जो फैमिलीज थी उन्हें प्रॉब्लम थी उसके ओरिजिन के लिए, पर कोई भी उसके कंपैरिजन में नहीं था उस टाइम पे। अगर निंग्यू डे की बात की जाए तो वो भी अडोप्टेड है, क्लाउड टेंपल ने उसे अडोप्ट किया था, वो तो एक कंप्लीट आउटसाइडर थी। मुझे पता नहीं कि क्या ग्रैंड मायू के दिमाग में चल रहा है। हमारे पास इस टाइम बड़े ज्यादा अच्छे कैंडिडेट्स भी हैं, पर वो जियांग टियानशिंग के साथ चली गई जो कि साउथ वर्नेबल मैन है ओवरसीज में, ताकि वो कुछ हेल्प फाइंड कर पाए, ताकि वो अपनी जो डूम है उसे सरपास कर पाए, लिम्बो रेलम में पहुंच पाए। यहाँ पे जो भी है मेरे साइड वो कोई भी नहीं चाहता निंग की हेल्प करना। वो अभी करंटली ट्राई कर रही है लिम्बो रेलम में पहुंचने के लिए। वो डिफिकल्ट ट्रायल को फेस कर रही है जो कि लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड है, तो ये बेस्ट टाइम है उसके ऊपर अटैक करने का और क्लाउड टेंपल को अपने अंडर लेने का। पर जो चीजें वो इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर है उनमें से फी हान भी एक है, उसने एक न्यूट्रल स्टांस लिया है और ऊपर से फी फैमिली भी उसे बैकअप करती है। और जो ज़ेंग्रीन है, वेल ज़ेंग्रीन वो था क्या बोलते एल्डर ऑफ ड्रीम्स, उसने भी निंग की साइड ली। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ये हुआ टियानमिंग। इसके पास एबिलिटीज नहीं है वर्चुअल डिजास्टर रेलम के वॉरियर से फाइट करने के लिए, पर इसने स्वॉर्ड आई एबिलिटी को लर्न किया है हेवन स्वॉर्ड से, जो कि इसकी हेल्प कर रही है जो स्काइज में फोर्स होती है उसे अपनी स्वॉर्ड में गैदर करने के लिए। इसकी वजह से बड़ी ज्यादा
अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में स्टोर कर पा रहा है। और अगर इसे इनफ टाइम दिया जाए तो इसकी एक स्ट्राइक जो है स्वॉर्ड की, वो एक लिम्बो रेलम के वॉरियर को भी मार सकती है। और ज्यादा कुछ ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करे तो ये डिवाइन सी रेलम के वॉरियर को भी मार सकता है। पर ये सिर्फ र्यूमर्स ही हैं, सच किसी को भी पता नहीं है। एक जो इंसान होता है वो आगे आ जाता है और बोलता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, मैं डील करता हूँ इससे खुद ही। फिर हमें बताया जाता है वो इंसान फी लोंगयांग होता है जो कि मास्टर होता है फी फैमिली का, लेट वर्चुअल डिजास्टर रेलम में। और वो तभी वो टियानमिंग उसकी तरफ अटैक कर देता है स्काई स्वॉर्ड, और थंडर उसके ऊपर गिरती है और वो वहीं पे मर जाता है। वो टियानमिंग के पूरी बॉडी को थंडर कवर कर रही होती है। तो जो बाकी होते हैं उसके ओपोनेंट क्लाउड टेंपल के, वो बोल रहे होते हैं कि जो मास्टर है फी फैमिली का वो एक ही हिट में मारा गया। वो टियानमिंग के आईज से खून निकलने लग पड़ता है। मैपल बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी आंखों से खून निकल रहा है। वो टियानमिंग बोलता है मैं ठीक हूँ, करंटली मैं सिर्फ थोड़ा सा स्काई एनर्जी को ले सकता हूँ, अगर मैं ज्यादा करूंगा तो मेरी पूरी बॉडी में दर्द होगा। पर ये कुछ भी नहीं है। जाओ बोलता है जल्दी करो, हम इसे ज्यादा देर तक ड्रैग नहीं कर सकते हैं, इसे टाइम लगेगा रिचार्ज करने के लिए उस स्लैश के बाद। चलो डील करते हैं इससे और इसके ऊपर अटैक करते हैं। एक वॉरियर बोलता है क्या हुआ टियानमिंग के साथ डील करना, फी लोंगयांग भी उसके सामने कुछ भी नहीं था, हम ऐसे मारे नहीं जाएंगे अगर हम इसके सामने जाएंगे तो। जाओ बोलता है तुम वर्चुअल डिजास्टर रेलम में हो, जाओ अटैक करो। वो बोल रहा होता है मैं नहीं करना चाहता हूँ अटैक। तो एक जाओ के पास आ जाता है इंसान और बोल रहा होता है मैं इससे डील करता हूँ। जाओ बोलता है तुम तो सिर्फ गोल्डलैंड स्टेट में, तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं इसे हराने का। दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि हम सभी एक ही साथ क्यों नहीं अटैक करते इसके ऊपर। जाओ बोलते हाँ ये सही है, चलो साथ में अटैक करते हैं, ये हमारा लास्ट चांस भी हो सकता है, हमें किसी भी कीमत पे आइस पैलेस को अपना बनाना होगा और उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा निंग को। तो वो बाकी से बोलते हैं ठीक है। पीडियानिया भी बोलता है कि ध्यान से वो आ रहे हैं। मैपल भी तैयार हो जाता है, वो सभी अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। वो टियानमिंग अपनी आइस को क्लोज कर रहा होता है, उसकी आइस से खून निकल रहा होता है। वो वेल अपने अटैक को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहा होता है। एक इंसान बोल रहा होता है जल्दी चलो और इसके अटैक को रोको। जैंगरिन बोलता है इन्हें रोको। पीडियानिया बोलता है ठीक है। वो टियानमिंग अपनी आइस को ओपन करता है और जो थंडर होती है वो पूरी तरह से फैल रही होती है। जाओ हैरान होता है और बोलता है कि स्कैटर हो जाओ। जाओ सोच रहे हो कैसी पावर है, इस पावर से तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरे स्काई को स्प्लिट कर सकता है। वो टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है और जो थंडर होती है वो 3 वॉरियर्स को पियर्स कर लेती है। एक वॉरियर मर के नीचे गिर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं ही क्यों लाया क्यों था अटैक करने के लिए। जो बाकी वॉरियर्स होते हैं वो बोल रहे होते फी चैंग, वू जियाओरन, वेल जो मर गए होते हैं उनका नाम ले रहे होते। जाओ बोलता है अभी हमारे पास चांस है, जल्दी अटैक करो, मारो और उसे। तो वो वॉरियर्स होते हैं वो अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। एक वॉरियर बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, तुम्हें पे करना पड़ेगा। वो हुआ टियानमिंग की तरफ अटैक करता है। हुआ टियानमिंग उस अटैक को रोक तो लेता है और वो बड़ा ज्यादा कमजोर हो गया होता है अपनी पूरी एनर्जीज को यूज करके। वो दूसरा वॉरियर हंस रहा होता है। वो जो वॉरियर होता है वो अपनी स्वॉर्ड से एक हाथ को हटाता है और पंच फॉर्म करके हुआ टियानमिंग को बड़ी जोर से पंच मारता है। हुआ टियानमिंग पीछे जाके गिरता है। वो वॉरियर बोल रहा होता है कि गोल्डलैंड स्टेट के बच्चे ने वर्चुअल डिजास्टर रेलम के वॉरियर को मार दिया, ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है। मैं इस बात के लिए हैरान हूँ कि अगर तुम ऐसे छोड़ दी जाओगे तो तुम फ्यूचर में कितना ज्यादा ग्रो होगे। मैपल बोल रहा होता है नहीं, हुआ टियानमिंग डेंजर में है। मैपल अपनी बड़ी ज्यादा कॉपीज बनाता है शरीर की और अटैक करने के लिए जा रहा होता है एक वॉरियर की तरफ। वो वॉरियर सिंपली उसे पंच मारता है और मैपल भी पीछे जाके गिरता है। वो वॉरियर बोल रहा होता है कि तुम्हारे जो मूवमेंट्स है वो इतनी भी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, ये तुम्हारी मूवमेंट टेक्निक अच्छी है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जब मैं गोल्डलैंड स्टेट में था, पर ये बुरी बात है कि इनफ नहीं है। तभी पीडियानिया भी एक वॉरियर की तरफ अटैक कर रहा होता है अपने हैंड से, पर वो वॉरियर अपनी स्वॉर्ड से उस हैंड को कट कर देता है। फिर से हमें हुआ टियानमिंग का सीन दिखा देता है। हुआ टियानमिंग नीचे गिरा होता है, उस वॉरियर ने उसके हाथ पे पैर रखा होता है और बोल रहा होता है कि तुम बड़ा सा पावरफुल वॉरियर बन सकते हो क्लाउड टेंपल में, अगर तुमने निंग का साथ नहीं दिया होता। तुमने अपना डेथ वारंट खुद साइन किया, मुझे ब्लेम मत करना। वो हुआ टियानमिंग को मारने लगा होता है। हुआ टियानमिंग बोल रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, मुझे मार दो। वो अटैक करने लगा होता है। तभी वहाँ पे लूजंग आ जाता है और उस स्वॉर्ड को रोक देता है। लूजंग बोल रहा होता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ से गया था, क्लाउड टेंपल के लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। लूजंग को स्वॉर्ड रोकते देख के हुआ टियानमिंग भी हैरान हो जाता है। हुआ टियानमिंग सोच रहा तो ये वॉइस तो, फिर वो बोलता है लूजंग। हुआ टियानमिंग खड़ा हो जाता है और बोलता है लूजंग तुम वापस आ गए हो। लूजंग अपने हाथ से स्वॉर्ड को मोड़ देता है। वो जो वॉरियर होता है वो बड़ा डर जाता है और पीछे की तरफ मूव कर जाता है। लूजंग बोल रहा होता है हाँ मैं वापस आ गया हूँ। जो बाकी वॉरियर्स होते हैं निंग के साइड के वो बोल रहे होते तो ग्रेट है, लूजंग वापस आ गया है। लूजंग जोर से बोलता है हाँ मैं वापस आ गया हूँ। ये देख के जो फाइट कर रहे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और लूजंग की तरफ देख रहे होते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 167 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।